हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो हमें मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा गैप डाउन नज़र आ रहा है। गैप डाउन थोड़ा सा ज़्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चाहते हैं कि मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम पहले निकाल दे। अगर ये डायरेक्टली गिरना शुरू कर देगा ना, तो फिर यहाँ पे ट्रेड को ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि क्या करना चाहिए। ना तो हम साइकोलॉजी के बेसिस पे देख पाएंगे, ना ही हम चार्ट के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड को फाइंड आउट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अगर शुरुआत में थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम आ जाए ना, तो हमारी बात काफ़ी हद तक अच्छी बन सकती है। वहाँ पे ट्रेड को ढूंढना जहां तक लगता है काफी आसान होगा। तो देखते हैं, फर्स्ट मोमेंटम अगर पॉजिटिव रहता है तो जल्दी ट्रेड मिलेगा। अगर गिरना शुरू कर देता है तो फिर हमें मार्केट के अंदर देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या सिचुएशन बनती है, कैसा ट्रैप मार्केट बनाता है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ओपन हो चुका है, लेकिन अभी हमें ट्रेड नहीं बनाना है। थोड़ा ऊपर जाने दीजिए मार्केट को। अभी ट्रेड बनाएंगे तो ये हमें ट्रैपिंग में डालेगा। थोड़ा सा पॉजिटिव जाने दीजिए, फिर जाकर हम अपना ट्रेड बना सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली सेल करेंगे तो मार्केट ट्रैप करेगा। सेलिंग यहाँ पे होना है, लेकिन ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर जाके सेलिंग होना है यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनाएंगे। लग रहा है कि सेलिंग का ट्रेड मिल जाएगा, ज्यादा अचानक से नहीं गिरा। अगर अचानक से ज्यादा गिर जाता तो फिर पॉजिटिव के लिए प्लान बनाना पड़ता है, लेकिन ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाकर फिर ये गिरेगा, तो वहां पे हम सेलिंग करेंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट के अंदर थोड़ा ऊपर आने दीजिए, उसके बाद ही अपना एंट्री वगैरह यहाँ पे बन पाएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट के अंदर आ चुका है। तो ऐसे में अब अपना यहाँ पे एंट्री बनाना शुरू कर लेते हैं। सेलिंग हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब देखिए डायरेक्टली गिर जाता ना, तो वहां पे सेलिंग करना बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन अब थोड़ा मार्केट अगर ऊपर आ चुका है तो यहाँ पे अपना हम ट्राई करते हैं। अगर ओवरऑल अपना माइंडसेट के अकॉर्डिंग मार्केट चला तो पैसा अपना बन जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बैंक निफ्टी के अंदर ऐड करेंगे 57,800 का पुट। क्योंकि देखिए मार्केट में कहीं ना कहीं इस बात की डिफिकल्टी है कि मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है, लेकिन आज की सिचुएशन में लग नहीं रहा कि मार्केट कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम निकाल पाएगा। ऐसा क्यों है वो हम समझेंगे, लेकिन पहले अपना क्वांटिटी वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं। आज वैसे निफ्टी में एक्सपायरी भी रहने वाला है, तो एक्सपायरी दिन आप मान सकते हो कि दोनों तीनों साइड के मोमेंटम करता रहता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। लेकिन एक्सपायरी की अलावा भी हमारे पास रीजन है जिस वजह से मार्केट गिर सकता है। उस वजह से हम ट्रेड बना रहे हैं, केवल एक्सपायरी को देखकर ट्रेड नहीं बना रहे। सेंसेक्स के अंदर ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी। आज निफ्टी में अपना एक्सपायरी रहने वाला है, यहां पे ऐड करेंगे 1430 क्वांटिटी। तो देखिए एंट्री बनाती है हमें ठीक ठाक लॉस नजर आना शुरू हो चुका है। ओवरऑल हमने वेट करके मार्केट के अंदर एंट्री बनाया, कोई जल्दबाजी नहीं किया है। अब देखिए इतनी अच्छी पॉजिटिव मार्केट में जहां पे बार बार गैप डाउन वगैरह ओपन होकर इतना अच्छा रिकवरी हो रहा है, वहां पर भी हम पुट साइड का ट्रेड क्यों बना रहे हैं। इवन हमें रिकवरी भी नजर आ रहा है। अब देखिए इस चार्ट को आप ध्यान से समझिए। कोई भी चार्ट अगर आप देखो उठा के, तो उनमें मार्केट के अंदर गैप डाउन ओपन हुआ और कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट ने दे रखा है। तो ऐसे में जब मार्केट गैप डाउन के बाद जब रिकवरी करता है, तो हो सकता है डायरेक्टली तो लोग बाय ना कर पाए, लेकिन जब कंटिन्यू बढ़ता ही रहता है, तो वहां पे धीरे धीरे कौन आ जाते हैं, बायर मार्केट के अंदर आ जाते हैं। अब देखिए अगर गैप वगैरह ओपन हो जाता तो बायर को हम टारगेट नहीं बना सकते थे, क्योंकि पहली बात तो अच्छे प्रॉफिट में आ जाते, और दूसरा जब तक ये क्लोजिंग प्राइस क्रॉस नहीं होता तब तक इन बायर को टारगेट नहीं बनाया जा सकता था। तो हमने एनालिसिस में ये देखा था कि गैप वगैरह में तो मे बी बायर को टारगेट नहीं बना सकते, लेकिन हाँ फ्लैट टू गैप डाउन में मार्केट इनको टारगेट करने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन को देखते हुए अभी हमें गैप डाउन वगैरह नजर आ रहा है, तो बायर को अपना हम टारगेट बना सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि गैप डाउन मार्केट ने काफी हद तक अच्छा दे दिया। अब बड़े गैप डाउन में क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे कॉल का ट्रेड बनाया, सीधा ही आप बड़े लॉस में आ गए। तो बड़े लॉस में आ जाओगे तो फिर आप क्या करोगे, मोमेंटम आते भागने की कोशिश करोगे। लेकिन यहाँ पे लालच क्या था ट्रेडर के लिए कि जो भी यहाँ पे बाय वगैरह करके बैठे थे ना, उन्होंने रिस्क लिया है, और रिस्क लिया तो काफी अच्छा लिया है। और रिस्क अच्छा लेते तो उन्हें मार्केट के अंदर थोड़ा सा वेट करने की आदत होती है। और जब उन्होंने वेट किया और जब ये रिकवरी वगैरह नजर आया होगा ना, जैसे आपको नजर आएगा सेंसेक्स के अंदर भी काफी अच्छा रिकवरी है, तो इस रिकवरी के कारण मार्केट के अंदर ट्रेडर ने जो यहाँ पे बाइंग करके बैठा था, जो अचानक से बड़े लॉस में आ गया था, इस रिकवरी के कारण वो क्या करेगा, अवरेज करेगा। और मार्केट यही चाहता है कि वो अवरेज करे। जो बायर है वो बड़े लॉस में आ गया, अब वो ये चाहता है कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, मैं अवरेज करके मेरा लॉस कवर कर लेता हूं, और मार्केट उसको यही दिखाना चाहता है।
और जैसे ही वो एवरेज करेगा, जैसे ही मार्केट के अंदर फर्दर क्वांटिटी ऐड करेगा, मार्केट में तो रिकवरी हो ही रहा है। कल भी ऐसा स्ट्रेंथ उसे देखने को मिला था कि गैप डाउन बहुत बड़ा था, रिकवरी हो गया था। आज भी समथिंग वैसा ही करने की कोशिश कराए, तो एवरेज करेगा और जैसे ही एवरेज वगैरह हो जाएगा फिर मार्केट गिरना शुरू करेगा और उसे और बड़ा लॉस देगा। तो ऐसी सिचुएशन को समझते हुए मार्केट के अंदर हमने पुट साइड का ट्रेड बना लिया है। हालांकि मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे रिस्क अपना लिया है कि कहीं ना कहीं जो बायर बैठा होगा वो बड़े लॉस में आ गया होगा, कुछ एवरेज करवाएगा, फिर अगर मार्केट गिरता है तो हमारी बात बन सकती है। अगर हम गलत होते हैं, जो ऐसा हम सोच रहे हैं अगर वैसा नहीं है, तो फिर मार्केट के अंदर में भी हमें लॉस वगैरह लेकर जाना पड़े। क्योंकि मैंने आपको कल भी बोला था 100% पे ट्रेडिंग नहीं होता, लेकिन कोशिश आपको करनी होगी कि जो आपको समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड बनाओ। फायदा हो जाता है तो और आपके लिए और भी अच्छा है, अगर नुकसान होता है तो लिमिट के अकॉर्डिंग लेके जाओ। वहां पे बैठे नहीं रहना है। बैठे क्यों नहीं रहना है? क्योंकि अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बैठा रहता हूँ, मार्केट यहाँ से नहीं गिरेगा तो यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से नहीं गिरेगा तो क्लोजिंग प्राइस से गिर जाए, वो चीजें तो गलती होती है। अब देखिए कल हमने गैप डाउन वगैरह के अंदर भी बाय कर लिया था। क्यों कर लिया था? क्योंकि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं हमें नजर आ रहा था कि डायरेक्टली मार्केट नहीं गिर सकता। आज भी हमने देखा कि मार्केट में डायरेक्टली गिरावट वगैरह हुआ तो मार्केट के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि गैप डाउन काफी ज्यादा है। और ये ऐसा मार्केट है नहीं कि गैप डाउन में भी मार्केट नीचे गिरे और लोग बाय करते रहे, क्योंकि मार्केट पहले थोड़ा नेगेटिव नजर आ रहा है। जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है नेगेटिव है, तो कोई भी गैप डाउन में सीधा गिरेगा तो सेलर आ सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर गैप डाउन के बाद थोड़ा रिकवरी होकर गिरे तो मार्केट के अंदर हमारी बात बन सकती है सेलिंग करने के लिए। तो इसीलिए मार्केट के अंदर, क्योंकि कल एक बड़ा रिकवरी हो चुका था, तो बाइंग में तो हम पार्टिसिपेट कर नहीं सकते थे क्योंकि पता नहीं कितना मोमेंटम निकाले, लेकिन हाँ हम सेलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते थे अगर हमें थोड़ा मार्केट ऊपर मिलता है। उसी चीज को हमने जस्ट फॉलो किया कि मार्केट थोड़ा ऊपर मिल रहा है, अगर गिरना है तो यहाँ पे मार्केट आराम से गिर जाएगा। और बैंक निफ्टी के अंदर भी कुछ रिट्रेसमेंट हो चुका था, सेंसेक्स और निफ्टी तो ठीक ठाक पॉजिटिव मोमेंटम निकाल चुके थे, उसके अकॉर्डिंग हमने पुट साइड का ट्रेड बनाया। अब अगर गिरावट वगैरह होता है तो ठीक ठाक हम प्रॉफिट बना लेंगे, थोड़ा अपना प्रॉफिट वगैरह भी इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। तो बात अपनी ओवरऑल बन जानी चाहिए। अगर टारगेट मिला तो ठीक ठाक बुकिंग करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट साइडवेज बना रहा, मार्केट में ज्यादा मोमेंटम हुआ नहीं, तो वो बात अलग रहेगी। मोमेंटम अगर होता है तो बैंक निफ्टी ने चलना शुरू कर दिया, बात अपनी बन जाएगी। अदरवाइज मार्केट अगर साइडवेज रहता है, ना ज्यादा नीचे जाता है ना ज्यादा ऊपर जाता है, क्योंकि आज आपका निफ्टी में एक्सपायरी भी है, तो मार्केट हो सकता है एक बड़ी रेंज बना ले। बड़ी रेंज कैसी है कि ये मार्केट के अंदर हाइयर पॉइंट हो गया, ये अपना एक लोअर पॉइंट बना के इधर उधर घूमता रहे, तो उसमें मार्केट हो सकता है हमारा पैसा ना बनने दे। लेकिन अगर ओवरऑल मोमेंटम वाला मार्केट है तो हमें यहाँ से सेलिंग वगैरह मिल जाना चाहिए। तो उसी चीज का हमें वेट करना है। ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा सेलिंग करने का कारण क्या, इवन पॉजिटिव मोमेंटम में, क्योंकि लग रहा है कि जो यहाँ पे बाय वगैरह करके बैठे हैं उनको अवरेज करवा के फिर मार्केट हमें एक मोमेंटम देने वाला है, जिससे बायर को और भी बड़ा लॉस लेकर जाना पड़े। अगर ये डायरेक्टली गिर जाता ना तो फिर वो हो सकता था ट्रेडर जल्दी भाग जाते, इतना टाइम वगैरह नहीं लेते। लेकिन एक अवरेज वगैरह करवा के अगर मार्केट गिरता है तो उसमें बेनिफिट काफी अच्छा उठाता है मार्केट, और उसी चीज का हमें मार्केट के अंदर बेनिफिट उठाना होगा। तो उसी माइंडसेट को समझते हमने काम किया है। अब देखिए प्रॉफिट अगर इंक्रीज हो जाता है, टारगेट की तरफ निकलता है, तो टारगेट अच्छा बुकिंग करेंगे। अगर मार्केट घूम जाता है तो हमें लिमिट के अकॉर्डिंग जाना होगा। उसमें ये नहीं होता कि नहीं नहीं हमने ये सोच लिया ऐसा ही होगा। मैं मार्केट के अंदर ये मान के चलता हूं कि हम नहीं जानते कि मार्केट क्या कर सकता है। हम एक चॉइस रख सकते हैं कि हमें ये अच्छा लग रहा है, हमें ये चीज समझ में आ रही है, उसको हम मार्केट के अंदर जितना अच्छा कर सकते हैं, जितना अपना दिमाग लगाकर अपनी पोजीशन को सही तरीके से हैंडल कर सकते हैं, वो करने की कोशिश करो। अदरवाइज ट्रेडिंग तो सभी को करना होता है। कोई मार्केट के अंदर 1 मिनट में बाय करेगा, कोई 1 मिनट में सेलिंग करेगा, ये तो मार्केट के अंदर चलता ही रहता है। आखिर में जीत किसकी होती है? जो ट्रेडर अपनी पोजीशन को जानता है, कहां पे कट करना है कहां पे होल्ड करना है, वो मार्केट में जीत कर जाता है। और जो दूसरे ट्रेडर हैं, जो मार्केट के अंदर बार बार ट्रेड करते हैं, जो अपनी पोजीशन को सही तरीके से हैंडल नहीं करते, वो मार्केट के अंदर पैसा देते हैं। बस यहाँ पे माइंडसेट का गेम है। यहाँ पे आपको जितना अपने दिमाग को प्रिपेयर कर पाओ ना उतना कर लो। मैं आपको बार बार बोलता हूं, यहाँ पे मेहनत आपकी दिमाग की है सारी। जितना आप अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करोगे ना ट्रेडिंग करने के लिए, उतना आप बेस्ट कर पाओगे। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कम कैपिटल यूज किया करो, कम कैपिटल यूज किया करो, कि उसमें माइंडसेट को कंट्रोल करना आसान होता है। कम कैपिटल का ये नहीं होता है कम कैपिटल से प्रॉफिट बनता है। बड़े कैपिटल से वैसे नॉर्मली साइकोलॉजी खराब हो जाता है। तो उसमें ट्रेडर अगर चाहता भी है ना वो सही करे, तब भी मार्केट के अंदर उतना सही नहीं कर पाता। तो पैसा बन जाएगा, लेकिन पहले प्रॉफिट बनाना मार्केट के अंदर सीखो। प्रॉफिट बनाना आ गया ना, फिर आप मार्केट के अंदर धीरे 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 अपनी क्वांटिटी वगैरह इंक्रीज करो, वहां पे पैसा बनाओ। अचानक से कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे सब कुछ होगा। तो अभी हम मार्केट के अंदर कुछ प्रॉफिट में बैठे हैं।
वेट करेंगे। अभी बैंक निफ्टी के अंदर ठीक ठाक प्रॉफिट नजर आ रहा है, सेंसेक्स और निफ्टी में थोड़ा हल्का प्रॉफिट चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए काफी जबरदस्त अपना प्रॉफिट बन चुका है। निफ्टी और सेंसेक्स में तो इतना मोमेंटम नहीं हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी ने काफी जबरदस्त अपना मोमेंटम निकाल दिया। तो ऐसे में अपना टारगेट वगैरह हम यहाँ पे बुक कर लेते हैं और ज्यादा हम लालच नहीं करेंगे। अब यहाँ पे गलती ज्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि अब सब कुछ मिल गया और अब हम बैठे रहेंगे और मार्केट के अंदर इतना बड़ा टारगेट बुकिंग करेंगे, इतना बड़ा टारगेट बुकिंग करेंगे, 10 दिन का प्रॉफिट एक दिन में बना लेंगे। तो वैसा दिमाग यहाँ पे नहीं लगाना में, क्योंकि देखिए मार्केट में अभी भी एक सिचुएशन ऐसी कहीं रेंज वगैरह ना बन जाए, क्योंकि निफ्टी में एक्सपायरी है, कोई लोअर पॉइंट का एक रेंज बना दिया, अपर पॉइंट का एक रेंज बना दिया। बैंक निफ्टी में मोमेंटम काफी अच्छा आया हुआ है, देखकर ऐसा लग रहा है कि रुक जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी तो एक रेंज बन सकता है ना। ये लोअर पॉइंट हो गया, ये अपर पॉइंट हो गया, बड़ा चार्ट था कल का, इसमें कभी कभी मार्केट बीच में घूमता रहता है। तो आपको मोमेंटम मिल गया, स्मूथली मोमेंटम मिल गया, तो वो आपके लिए अच्छा है। वहां पे ऐसे नहीं कि नहीं नहीं मैं तो 10 दिन का, 11 दिन का, एक दिन में ही प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, वो चीजें मार्केट के अंदर नहीं चलती। एक कंटिन्यू मोमेंटम मिल गया, थोड़ा हम मार्केट को इसलिए चाहते थे कि अगर ये डायरेक्टली गिरता तो दूसरे लोग भी सेल कर सकते थे, वहां पे ट्रेड को ढूंढना मुश्किल था। ओवरऑल यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर मार्केट के अंदर बैठे हुए, क्योंकि कल कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम हुआ था, इसलिए इन बायर को हम टारगेट बनाना चाहते थे कि फ्लैट मिल जाए, गैप डाउन मिल जाए, कहीं ना कहीं बायर हमें मिल जाएंगे। लेकिन गैप डाउन थोड़ा सा ज्यादा था, इसलिए हमने थोड़ा वेट किया कि ऊपर आने का, उसके बाद हमने ट्रेड वगैरह बनाया कि कुछ अवरेज वगैरह मार्केट करवाएगा, उसके बाद हो सकता है गिरावट वगैरह करे। ठीक है, अब यहाँ पे निकलना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हम बैठे रहे कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ा प्रॉफिट चल रहा है और बना लेते हैं और बना लेते हैं, तो मे भी मार्केट गिर जाए, लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि मार्केट घूमता भी बहुत है और अभी भी कोई रेंज वगैरह बना सकता है। काफी अच्छा टारगेट बना के दिया, स्पेशली बैंक निफ्टी ने, सेंसेक्स और निफ्टी ने भी कुछ प्रॉफिट ओवरऑल बनाया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।